और अब खबरें विस्तार से। कल 29 अगस्त गुरुवार की रात तेजा टोला में रहने वाली लीली देवी के भाई रुपेश यादव की हत्या कर दी गई। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि रुपेश यादव के दोस्तों ने ही की है, और वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। हुआ यूं कि लीली देवी का भाई रुपेश सिल्लीगुड़ी से रक्षाबंधन में अपनी बहन लीली देवी के घर आया था, लेकिन तब से वो बीमार चल रहा था और अपनी बहन के घर पर ही रुका था। कल 29 अगस्त गुरुवार की रात लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच रुपेश यादव के दोस्त ज्योतिष कुमार उर्फ कुकू पिता अशोक दास, तापोस कुमार पिता उपेंद्र दास और पंकज मंडल पिता गोपाल मंडल लीली देवी के घर आए और रुपेश यादव को कहा कि चलो तुमको डॉक्टर को दिखा देते हैं। रुपेश यादव को क्या पता था कि उनके दोस्तों के मन में साजिश चल रही है। रुपेश इस बात से अनजान बिना वक्त गवाए अपने दोस्तों के साथ चल गया। कुछ दूर जाने के बाद रुपेश के दोस्तों ने रुपेश के सिर और चेहरे पर ईंट से मारना शुरू कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर गया और उसके दोस्त वहां से चलते बने। जब कुछ घंटों बाद ही लीली देवी को इसकी सूचना मिली कि उसका भाई खून से लथपथ तेजा टोला के ही ठाकुर बाड़ी में पड़ा है, तो लीली देवी घटनास्थल पर पहुंच गई और अपने भाई को लेकर मेडिकल कॉलेज गई। लेकिन हालत की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसे सिल्लीगुड़ी रेफर कर दिया। लीली देवी अपने भाई को लेकर सिल्लीगुड़ी जा ही रही थी कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रुपेश गुप्ता बहन है और रुपेश कल सुबह में आया था कटिहार में, और 1 साल से ये मेरी बड़ी भाभी है। इसके यहाँ पे सिलीगुड़ी में मेरा भाई रहता था। 1 साल से ही रहता था वो? हाँ, 1 साल से रहता था। कल गया माँ से मिलने के लिए सुबह में, और शाम में इसका दोस्त कुकू उर्फ ज्योतिष कुमार पिता अशोक दास, इसका भाई फुचू उर्फ ये एक उपेंद्र दास और राजू दास, बहुत सारे सब मिल करके पूरा मारा। इसका कुकू का फुचू का जो मम्मी है रानी देवी, वो भी मारी है। पति अशोक दास। इस तरह से मतलब बहुत पुराना दुश्मनी चल रहा था। इस तरह से मेरा भाई को मारा, खिला पिला करके कि मेरा भाई को जान से ही मार डाला। भाई की मौत से लीली देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं हत्या के बाद ये तीनों हत्यारे दोस्त अपने घरों से फरार बताए जा रहे हैं। अपने भाई की हत्या हो जाने से लीली देवी का रो रो कर बुरा हाल है। लीली देवी अब जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है और अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। अपना दम तोड़ दिया। मैं केबीसी के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि हमें न्याय दीजिए, इससे प्रशासन उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद। गौरतलब है कि रुपेश की पोस्टमार्टम सिलीगुड़ी के अस्पताल में किया जा रहा है। उसके बाद शव को कटिहार लाया जाएगा। पीट कर हत्या हुई है? पीट के नहीं हुआ, मारपीट में हुई है। चोट लगा, कहीं बैटल पॉइंट में इलाज करने गया था, उस इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। क्या उसका आपराधिक इतिहास पहले से आपराधिक इतिहास? मारपीट में तो ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो होगा हम लोग आपके सामने देंगे। अब कटिहार वासियों की मुश्किल हुई आसान। अगर आप किस्तों में लेना चाहते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आपकी मुश्किल आसान हो गई है। चाहे आपको लेनी हो एलईडी टीवी, केंट आरओ और नसाका आरओ वाटर प्यूरिफायर, या एसी, बैटरी इन्वर्टर या फिर अन्य कोई सामान, तो सती सिक्योरिटी दे रहा है आपको बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, और वो भी 0% इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई की ये सुविधा। हमारे यहाँ कॉपर आरओ भी उपलब्ध है। संपर्क करें सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 मोबाइल नंबर 9297979700 9430029220। ये सुविधा सिर्फ 30 सितंबर तक उपलब्ध है।